हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी ओवर थिंकिंग की आदत से परेशान हो? बार बार नकारात्मक विचार आपको ऐसे जकड़ लेते हैं कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये कंटेंट, ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखिए, कसम से लिख के देता हूं, इस ओवर थिंकिंग का सलूशन आपको मिलेगा। ये ओवर थिंकिंग जड़ से खत्म हो जाएगी। सबसे पहले यह समझो कि सोचना और ओवर थिंकिंग दोनों में फर्क होता है। सोचना समस्या का हल करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लेकिन ओवर थिंकिंग बार बार एक ही थॉट को, एक ही विचार को बार बार दोहराता रहता है। और विचारों को दोहराने की यही आदत ओवर थिंकिंग बन जाती है। इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, और इस केस में हम अपने मन को कितना भी समझाते हैं नहीं समझता, कितना भी मनाते हैं नहीं मानता। ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसे लत लग चुकी है लगातार एक ही विचार को दोहराने की, लगातार एक ही डर को दोहराने की। उसे लत लग गई है, आदत बन गई है। वो इस आदत से, इस लत से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो इस आदत को, इस लत को छोड़ नहीं रहा है। हम कितना भी समझा लें, कितना भी मना ले, समझता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। एक बच्चे की तरह एक ही डर को, एक ही विचार को पकड़कर बैठा है, बार बार उसी को दोहराता रहता है। तो इसका सलूशन कैसे मिलेगा? तो इस ओवर थिंकिंग का सबसे पहला सलूशन ये कि भाई ओवर थिंकिंग को देखो, उसे रोकने की कोशिश मत करो। जब भी आपके मन में कोई विचार उठे, पहली बार में ही कोई विचार उठे, तो उसके अगेंस्ट, उस विचार को ठीक करने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए दूसरा कोई भी विचार ठोको मत। एक विचार उठेगा, आप उसे करेक्ट करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए दूसरे विचार ठोकोगे। इससे क्या होता है? मन को और ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसे पावर मिलता है कई और विचारों को खड़ा करने के लिए। एक विचार आया, आपने उसे करेक्ट करने के लिए, मन की शांति के लिए दूसरे विचार ठोके, 4-10 विचार और खड़े हो गए। उन्हें ठीक करने के लिए फिर से आपने विचार ठोका, कई सैकड़ों हजार विचार खड़े हो गए, जो पूरी तरह से आपको धीरे धीरे जकड़ लेते हैं और ओवर थिंकिंग के जाल में फंसा लेते हैं। आपको पता ही नहीं चलता ये मेरे साथ कब हुआ, कैसे हुआ, कब ये पहला विचार आया, कब इस एक विचार से मेरे मन में 1000 विचार बन गए, कब मैं ओवर थिंकिंग के जाल में फंस गया। ये सब अचानक से हो जाएगा, पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप जागरूक नहीं रहते हो, आप अवेयर नहीं रहते हो। जब विचार आते हैं तो आप सतर्क नहीं रहते हो, आप देखते नहीं हो। तो ध्यान देना, जब पहली बार में ही विचार आए तो उसे छेड़ो मत, उसे छुओ मत, उसे रोकने की कोशिश मत करो। मन आपको मजबूर करेगा, अरे पकड़, कुछ बोल, कुछ ठोक। ये मन आपको मजबूर करेगा, मजबूर करेगा, मजबूर करेगा, बार 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 जा जाके पकड़ लेगा। लेकिन आपको शांत रहना है, छेड़ना नहीं है, छूना नहीं है, उस विचार को करेक्ट नहीं करना है, उस विचार को ठीक नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ये आपके मन में, आपके मन के भीतर चल रहा एक विचार है, एक थॉट है। आपके सामने जो जिंदगी पड़ी है उससे, उस विचार का कोई लेना देना नहीं है। ये आगे के भविष्य के विचार है,
ये बीते कल के पछतावे के विचार है जो आपसे आपका आज छीन रहे हैं। आप इसी में फंसे हो। लेकिन होता क्या है कि हम समझ ही नहीं पाते कि पहला विचार कब आया और ये 1 से 1000 विचार कब बने। तो ध्यान देना, ये जब भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जब भी दरवाजे पर कोई चूहा घुसता है आपके द्वार से, अगर चूहे को आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया, आपकी नजर चूहे पर पड़ी, चूहे की नजर आप पर पड़ी, तो चूहा वहीं से निकल जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन चूहे को घुसते हुए आपने नहीं देखा, वो घर में घुसेगा, तबाही मचा देगा, तोड़ फोड़ देगा, चीजों को काट देगा और नुकसान कर देगा काफी हद तक, और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप लाठी डंडा लेकर आप उसे निकालने की कोशिश करोगे, वो और कहीं गिल में घुस जाएगा, यानी नुकसान करता रहेगा। वैसे ही जब कोई थॉट आए, कोई विचार आपके मन के भीतर आए, तो ध्यान से देखो, इतने कई सालों से आप इसी विचारों से लड़ते आ रहे हो। अरे जरा सा तो देखो, जरा सा तो महसूस करो आपके साथ क्या हो रहा है। मन आपके साथ कौन सा गेम खेल रहा है, कैसे आपको आपका मन एक ही पीड़ा, एक ही तरह से, एक ही लत से, एक ही आदत से, मतलब एक ही वे में कई तरीकों से आपको पीड़ा देते जा रहा है और आप सहते जा रहे हो। आप समझ नहीं पा रहे हो। आप गौर से देखो, जब पहली बार में ही विचार आता है तो उसे छेड़ो मत, उसे गौर से देखो। हाँ, अरे आया, ये देख विचार आया, अब मुझे इसे छूना नहीं है, इसे छेड़ना नहीं है, इसे गौर से एकदम सतर्क होकर देख लेना है। आपको गौर से सतर्क होकर देख लेना है। एकदम 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 सतर्क होकर देख लेना है कब विचार आ रहे हैं, और आपको शांत हो जाना है। आपको छूना नहीं है, छेड़ना नहीं है, उसे करेक्ट नहीं करना है, उसे ठीक नहीं करना है। जैसा है वैसा ही रहने दो। तुरंत 2 से 4 सेकंड के अंदर वो चला जाएगा और फिर अपने आप अपने कर्म में व्यस्त हो जाओगे। तो ध्यान देना, अगर वो पहली बार में ही विचार आया, अनजाने में आपने उसे छेड़ दिया, छू दिया, दूसरे विचार ठोकने लगे, करेक्ट करने लगे, आपके भीतर घुस जाएगा। विचारों में लाखों हजारों विचार पैदा करेगा और वो विचार घूमते जाएंगे, कई विचार पैदा करते जाएंगे, आपको तकलीफ देते जाएंगे, आपके भीतर आपकी मन की शांति को भंग कर देंगे। और आप समझ ही नहीं पा रहे हो भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। कब ये विचार आते हैं, कब ये ओवर थिंकिंग का जाल बन जाता है, मैं समझ ही नहीं पाता हूं। तो पहली बार में जब विचार आएगा तो उसे गौर से, सावधानी से जरा देखो। बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे सामने होती है, हमें दिखाई नहीं देती, वैसे ही हमारे मन के भीतर विचार आते जाते हैं, हम उसे देखते नहीं है। आप बोलते हो दिखता नहीं है, भाई कैसे देखूं? अब जरा एक एग्जांपल तो लो। कई बार आपके सामने बहुत सारी छोटी मोटी चीजें होती है, बोर्ड पर लिखी हुई बहुत सारी चीजें होती है, अरे बोलते अरे यार शायद मैंने इसको तो देखा ही नहीं। आपके सामने बहुत सारे सामान होता है, अरे यार शिव मैंने तो इसको देखा ही नहीं। ये तो ध्यान देना, क्यों? क्योंकि आप जागरूक नहीं रहते, आप अवेयर नहीं हो, पूरी तरह से होश में नहीं हो, प्रेजेंट में नहीं हो, आप सतर्क नहीं हो। ये सतर्क मतलब ये नहीं कि हमेशा सावधान हो जाओ। आप जब विचार आए तब सावधान हो जाओ, ये आ रहा है मुझे छेड़ने, मुझे तोड़ने, मुझे छूना नहीं है, अगर छूऊंगा तो फिर फंस जाऊंगा। तो ऐसा करना है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए दूसरा सलूशन है कि बार बार अपने आप को वर्तमान में लाने की कोशिश करो। कैसे लाओगे अपने आप को वर्तमान में? बहुत सिंपल है।
ध्यान से देखो, पहले समझो, गहरी समझ पैदा करो। ये हमें ओवर थिंकिंग कब पकड़ता है, हम चिंता के जाल में कब फंसते हैं, हमें चिंता कब पकड़ती है, चिंता का दुष्चक्र कब पकड़ता है, ओवर थिंकिंग कब पकड़ती है, जब हम बीते कल की गलतियों को, बीते कल के पछतावे को पकड़ते हैं तो ओवर थिंकिंग क्रिएट होने लगती है। जब हम भविष्य के डर को, भविष्य की चिंता को कि अरे कल क्या होगा, अरे कैसे होगा, अरे कैसे करूंगा, जब इन दोनों को हम पकड़ने लगते हैं तो ओवर थिंकिंग पकड़ने लगती है। हमें इन दोनों को छोड़ देना है। आप इन दोनों को पकड़कर कोई सलूशन नहीं निकाल सकते। हमें इन दोनों को छोड़ देना है और तुरंत अपने फोकस को वर्तमान में ला देना है, वर्तमान में ला देना है, क्योंकि वर्तमान में, प्रेजेंट में, अभी इसी वक्त आज जो चल रहा है आप उसे पकड़ नहीं सकते। वर्तमान में कोई समस्या होती ही नहीं है, और अगर होती है और अगर होगी तो आप उसका समाधान आराम से निकाल लोगे। आपके मन के भीतर कोई पीड़ा नहीं होगी, बहुत थोड़ा सा घबराओगे, सलूशन मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम, ये समस्या वर्तमान में आज अभी इसी वक्त है, आप उसका समाधान निकाल लोगे। लेकिन जो चीज बीत चुकी है, जो गलतियां, जो पछतावे को आप पकड़ कर बैठे हो, उसका समाधान आप नहीं निकाल सकते। उसे पकड़ोगे तो ओवर थिंकिंग के जाल में फंसोगे। भविष्य, फ्यूचर, जो अभी तक हुआ ही नहीं है, जो अभी तक हुआ ही नहीं है, जो अभी तक आया ही नहीं है, आप अगर अभी से उसे ठीक करने की कोशिश करने लगोगे तो ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाओगे। जो बीता वो गया, आप उसे पकड़ नहीं सकते। जो आने वाला है वो अभी तक आया नहीं है, आप उसे भी नहीं पकड़ सकते। जब वो आएगा, चाहे जैसे आए, चाहे जितनी बड़ी समस्या लेकर आए, आप अपने आप उसका समाधान निकाल लोगे। आपकी बुद्धि, आपकी समझ काम करने लगेगी अपने आप, नेचुरली, और आप आगे निकल जाओगे। यानी वर्तमान में जब आप जियोगे तो कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मन में कोई पीड़ा नहीं होगी, ना कोई एंजाइटी होगा, ना कोई ओसीडी होगी। आज अभी इसी वक्त जो है, अगर आप उसे देखोगे, आप उसे जियोगे, क्योंकि वर्तमान को हम पकड़ नहीं सकते, उसे सिर्फ हम जी सकते हैं। हम दो ही चीज को पकड़ सकते हैं, या तो बीते कल को, या तो आने वाले कल को, और इसी पकड़ने में ही पीड़ा होती है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, ओसीडी होती है। लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है उसमें ना कोई डिप्रेशन, ना एंजाइटी, ना ओसीडी होती है। वर्तमान को जिए, आपके भीतर, आपकी काल्पनिक दुनिया में मत जिए, जो सामने चल रहा है उसे जिए। ओवर थिंकिंग को रोकने का तीसरा सलूशन यह है कि भाई आप अपने बॉडी में मूवमेंट रखिए। ध्यान से देखिए, ओवर थिंकिंग हमें कब पकड़ता है, जब हमारे बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता, जब हमारा बॉडी एक्टिव नहीं होता, तभी ये ओवर थिंकिंग, ये चिंता हमारे मन को आकर पकड़ लेती है। तो आप खुद को एक्टिव रखिए, एक कुछ ना कुछ करते रहिए, वॉकिंग, हल्की वॉकिंग करते रहिए। आप वॉकिंग करते रहिए, बॉडी में मूवमेंट रखते रहिए, किसी से बात करते रहिए, यानी अपने आप को बिजी रखिए। क्योंकि जब हमारा बॉडी एक्टिव नहीं रहता तब ज्यादा सोचने लगता है, लेकिन अगर बॉडी में मूवमेंट होगा, एक्टिवनेस होगा, तो विचारों की आंधी रुकेगी काफी हद तक। इसीलिए खुद को एक्टिव रखो, बॉडी में मूवमेंट रखो, तो फिर विचारों की आंधी रुकेगी। ओवर थिंकिंग को रोकने का चौथा सलूशन यह है कि भाई आप जब भी ओवर थिंकिंग में जाते हो, डर, चिंता पकड़ती है, तो पेन उठाइए, अपने डर को, अपनी चिंता को लिखिए। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारे डर के प्रति, चिंता के प्रति हमें क्लैरिटी मिलती है, हम स्पष्ट हो जाते हैं, साफ साफ समझ में आ जाता है कि जिस चीज से मैं डर रहा था भाई, ये तो सिर्फ मन का भ्रम था। ओवर थिंकिंग तब पकड़ती है, चिंता तब पकड़ती है जब हमारे अंदर शंका होती है, डाउट से भरे होते, अरे क्या होगा,
कैसे होगा, अरे ये हो गया तो। ये सब डाउट की वजह से होता है, शंका। हम चीजों के प्रति क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। ये जब हम डर को, चिंता को, अपनी बेचैनी को लिखते हैं, गहराई में जाते और बहुत ही गहरी समझ पैदा कर लेते हैं, यानी क्लैरिटी पैदा कर लेते हैं कि भाई ये तो डर ऐसा ऐसा है, मुझे इससे डर कर कुछ नहीं मिलेगा, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये आप जब लिख लिख कर अपने डर के प्रति क्लैरिटी पैदा कर लोगे, पूरी तरह से क्लियर और स्पष्ट हो जाओगे, साफ साफ आप अपने डर को देख लोगे। अपनी चिंता और भय को जब आप साफ साफ देख लोगे, ये भाई थोड़ा सा तर्क करके, थोड़ी सी रीजनिंग लगा के, थोड़ी सी रीजनिंग लगा के, तर्क करके गहराई में जाकर जब आप देख लोगे साफ साफ, तो आपको पता चलेगा, अरे साला मैं जबरदस्ती डर रहा था, इसमें तो कुछ दम ही नहीं था इसके अंदर, ये तो बस मुझे फंसा के रखा था। मैंने लिखा, गहराई में गया, पूरी तरह से क्लियर हो गया, टेंशन की जरूरत ही नहीं। ओवर थिंकिंग को सॉल्व करने का 5वां सॉल्यूशन है कि जब भी डर आए, जब भी चिंता आए, तो बार 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 अपने आप से सवाल करो, क्वेश्चन करो अपने भीतर से, अरे क्या मिलेगा, डर डर कर क्या मिलेगा। जैसे अगर आपको कोई डर है हार्ट डिजीज का, बीपी बढ़ जाने का, तो खुद से पूछो, क्या डर डर के हार्ट डिजीज ठीक हो जाएगी, क्या डर डर के बीपी कम हो जाएगा, क्या डर के मैं दिल की बीमारी से बच जाऊंगा। अगर डरूंगा तो भाई बीपी मेरा वैसे ही बढ़ेगा, डरूंगा तो भीतर की शांति वैसे ही भंग होगी, तो बीमारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसी समझ पैदा करिए। ये कैसे पैदा होगी? जब आप अपने भीतर से क्वेश्चन करोगे, सवाल करोगे, बहुत ही गहराई में जाकर इमोशनली अपनी भावनाओं के भीतर जाकर के भावनात्मक रूप से प्रश्न करो, अरे क्या मिलेगा। ऐसा गहराई में जाइए। आपको थोड़ा सा लगेगा भाई कहीं एड़ा तो नहीं है, भाई एड़ा नहीं हूं, पूरा इमोशन है ये। इमोशनली आपको उठना पड़ेगा, तभी आप भीतर जो लत बैठी हुई है वो ठीक होगी। आप अपनी गहरी समझ को कनेक्ट करो अपनी भावनाओं से, अपने भीतर की गहरी, अपने मन की गहराई में जाकर उसे जमा दो, बार बार क्वेश्चन करके, प्रश्न करके क्वेश्चन करो, क्या है ये। मैं एक ही चीज को बार बार छूता हूं, भाई साफ है ऑलरेडी, फिर साफ कर रहा हूं, साफ है फिर साफ कर रहा हूं, अरे क्या है ये भाई, ये कर क्या रहा हूं मैं, कर क्या रहा हूं, तो ऑलरेडी साफ है फिर भी साफ कर रहा हूं, ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझसे साफ करवा कौन रहा है ये मेरा मन, यानी ये मेरे मन की लत है रे। मुझे अपने मन की इस डिमांड को पूरा नहीं करना, ये तो बस एक मन की लत है। एक्चुअलिटी में यहां सब कुछ साफ है, फिर भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, बार बार साफ कर रहा हूं। ये कौन है जो मुझसे साफ करवा रहा है? ये मैं नहीं हूं, ये है मेरा मन जो मुझसे साफ करवा रहा है। मुझे अपने इस मन की हरकत को छूना नहीं है, इसकी डिमांड को पूरा नहीं करना है, इस एक्शन को दोहराना नहीं है। ये गहरी समझ पैदा करोगे आप क्वेश्चन करके, और तभी आपकी ओवर थिंकिंग धीरे धीरे ठीक होगी, और पक्का ठीक होगी। कोई जादू नहीं है भाई, मन की बीमारी है, ये मन की लत है, ये आपके मन से ही ठीक होगी, आपके गहरी समझ से ही ठीक होगी, किसी जादू टोना से ठीक नहीं होगी। कि अचानक से मुझे कोई आकर कोई सेंटेंस बता दे, कोई टेक्निक बता दे, मशीन की तरह कोई बात बता दे और मैं ठीक हो जाऊं, भाई ऐसा नहीं होगा। ये अल्टीमेट सॉल्यूशन आप हो, समाधान आप हो। कोई यूट्यूबर, कोई साइकोलॉजिस्ट आपको टिप्स देगा, आपको गाइडेंस देगा, बट द अल्टीमेट एंड द फाइनल सॉल्यूशन इज यू। तो भाई समझो, चीजें ठीक होंगी, मैं आपके साथ हूं।
लास्ट 1 महीने में मैंने हर हफ्ते एक ही वीडियो अपलोड किए, क्योंकि मैं गांव गया था किसी अर्जेंट काम से। अब हर हफ्ते 3 वीडियो आएंगे ही आएंगे। आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। अगर आपको ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको आगे भी एक कंटेंट दूंगा। कल ही एक कंटेंट मैं अपलोड करूंगा। कल संडे है, शाम को कल भी मैं ऐड करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर झुकता हूं। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर झुकता हूं कि भैया धैर्य रखो, पेशेंस रखो, ठीक होगा, 100% ठीक होगा।